महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ लेख। शीर्षक है ईश्वर सत चित आनंद है। वाचक निर्मल मिश्र। सत्य शब्द सत धातु से बना है। सत का अर्थ है होना या अस्ति। सत्य का अर्थ हुआ होने का भाव या अस्तित्व। सत्य के सिवा दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं है। परमेश्वर का सच्चा नाम ही सत्य या सत्य है। इसीलिए परमेश्वर सत्य है ऐसा कहने की अपेक्षा सत्य ही परमेश्वर है ऐसा कहना अधिक उचित है। राजा या सरदार के बिना हमारा काम नहीं चलता, इसलिए उसका परमेश्वर नाम अधिक प्रचलित है और रहेगा। लेकिन विचार करने से मालूम होगा कि सत्य या सत्य ही सच्चा नाम है और यही पूरा अर्थ प्रकट करने वाला है। जहां सत्य है वहां ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है ही। जहां सत्य नहीं है वहां शुद्ध ज्ञान असंभव है। इसीलिए ईश्वर नाम के साथ चित यानी ज्ञान शब्द की योजना हुई है। और जहां सच्चा ज्ञान है वहां आनंद ही आनंद होता है, शोक होता ही नहीं। और चूंकि सत्य शाश्वत है इसीलिए आनंद भी शाश्वत होता है। इसी कारण से ईश्वर को हम सच्चिदानंद नाम से भी पहचानते हैं। इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारी हस्ती है। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक श्वासोच्छ्वास उसी के लिए होना चाहिए। ऐसा करना सीख लेने पर बाकी सारे नियम हमारे साथ सहज ही लग जाते हैं और घुन का पालन भी सरल हो जाता है। सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध पालन अशक्य है। सामान्यतः सत्य का अर्थ केवल सच बोलना ही समझा जाता है, लेकिन सत्य शब्द का प्रयोग यहां विशालतर अर्थ में किया गया है। विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है। इस सत्य को जो संपूर्णतया समझ लेता है उसे जगत में दूसरा कुछ भी जानने को नहीं रहता, क्योंकि जैसा हम ऊपर कह आए हैं सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ है। उसमें जो न समाये वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो फिर उसमें सच्चा आनंद तो हो ही कैसे सकता है। यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाएं, तो हमें यह जानने में देर न लगे कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा त्याज्य है, क्या देखने योग्य है और क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है और क्या नहीं। पर यह पारसमणि रूप, कामधेनु रूप सत्य प्राप्त कैसे किया जाए, इसका उत्तर भगवान ने दिया है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास यानी एकमात्र सत्य के लिए उत्कट अधीरता और वैराग्य यानी सत्य के सिवा दूसरी सारी वस्तुओं के विषय में आत्यंतिक उदासीनता। फिर भी हम देखेंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरों के लिए असत्य हो सकता है। इससे घबराने का कोई कारण नहीं है। जहां शुद्ध प्रयत्न है वहां समझ में आ जाएगा कि भिन्न जान पड़ने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्तों के समान है। परमेश्वर स्वयं भी क्या प्रत्येक मनुष्य को भिन्न नहीं दिखाई देता? फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है, पर सत्य नाम ही परमेश्वर का है। इसीलिए जिसे जो सत्य जान पड़े उसी के अनुसार यह चले तो उसमें दोष नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वही उसका कर्तव्य है। फिर यदि उसमें भूल होगी तो अवश्य सुधर जाएगी। कारण सत्य की शोध के पीछे तपश्चर्या होती है, यानी दुख कष्ट सहन करने की, उसके पीछे मर मिटने की भावना होती है। इसलिए उसमें स्वार्थ की तो गंध तक नहीं होती। ऐसे निस्वार्थ शोध में लगा हुआ कोई भी मनुष्य आज तक अंत पर्यंत गलत रास्ते पर नहीं गया। गलत रास्ते पर पांव पड़ते ही वह ठोकर खाता है और फिर सीधे रास्ते पर आ जाता है। इसीलिए सत्य की आराधना ही सच्ची भक्ति है। और भक्ति तो सिर का सौदा है, या यूं कहें कि हरि का मार्ग है,
जिसमें कायरता के लिए कोई स्थान नहीं, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं, वह मरकर जीने का मंत्र है। इस प्रसंग में हर्षचंद्र, प्रहलाद, रामचंद्र, इमाम हुसैन, ईसाई संतों आदि के उदाहरण विचार करने योग्य हैं। यदि हम सब बालक और वृद्ध, स्त्री और पुरुष उठते बैठते, खाते पीते, खेलते और काम करते हुए प्रतिदिन सारे समय अपना संपूर्ण ध्यान सत्य की ही खोज में लगाएं, और जब तक शरीर के नाश के साथ हम सत्य के साथ तद्रूप न हो जाएं, तब तक ऐसा ही करते रहें तो कितना अच्छा हो। यह सत्यरूप परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। हम सबके लिए वह वैसा ही सिद्ध हो। महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ लेख, शीर्षक है ईश्वर सत चित आनंद है। वाचक निर्मल मिश्र।